बंगाल में 2 स्टेजेस में नाम कटे हैं। उसमें अमूमन उतने ही मुसलमान कटे हैं जितने बंगाल की आबादी में हैं। 60 लाख लोगों पे शक किया गया और 60 लाख में से 27 लाख को काट दिया कि किस तरह से बंगाल में मुसलमानों की वोट को संख्या कम की जाए। प्रधानमंत्री ने एक गलत आदत शुरू की है इस देश में उटपटांग बातें बोलने की। इस वक्त बंगाल में SIR करवा रहे हैं, वो अफसर खुद शामिल हैं इसमें। ये सारा सिर्फ बंगाल में क्यों होता है? यूपी में किसी का बदलाव क्यों नहीं होता है? तो फिर 2 टूक बात सुन लीजिए, चुनाव आयोग की पोस्ट से इस्तीफा दीजिए, बीजेपी से टिकट ले लीजिए, चुनाव लड़के देख लीजिए। अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले SIR के जरिए 90 लाख से ज़्यादा लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गए, जिसमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। और इसी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता थी, जिसमें योगेंद्र यादव जी मौजूद थे। आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, जो आज की प्रेस वार्ता थी, कई अहम बातें आपने लोगों के सामने रखी, मीडिया के सामने रखी। उसमें से एक बात ये थी कि इसमें से ज़्यादातर जो नाम कटे हैं वो मुसलमानों के हैं। क्या लगता है आपको चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया को लेकर? देखिए, हमें पूरी चीज़ समझनी चाहिए। देश भर में SIR हो रहा है और जो लोग एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दे रहे हैं, नाम कट रहे हैं, बड़ी संख्या में नाम कट रहे हैं। ज़्यादातर गरीबों के नाम कट रहे हैं, औरतों के नाम कट रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है। बंगाल में कुछ अजूबा हुआ है। बंगाल में 2 स्टेजेस में नाम कटे हैं। पहली स्टेज में 58 लाख नाम कटे जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिए। उसमें मुसलमानों का ज़्यादा कटा हो इसका कोई एविडेंस नहीं है, मैं तो चेक किया। उसमें अमूमन उतने ही मुसलमान कटे हैं जितने बंगाल की आबादी में हैं। लेकिन जो अजीब चीज़ बंगाल में हुई है कि वहाँ एक सेकंड स्टेज पे और डिलीशन हुआ है। जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म दिए थे, अपने बाकायदा सबूत और कागजात दिए थे, उन पे शक करके उनमें से 60 लाख लोगों पे शक किया गया और 60 लाख में से 27 लाख को काट दिया गया। इनकी जितनी भी सूचना अब तक सामने आ रही है उससे लग रहा है कि ये जो सेकंड स्टेज के 27 लाख नाम काटे हैं, इसमें बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। वो इलाके हैं जहां मुसलमान रहते हैं, या जिन इलाकों में मुसलमान बहुत कम हैं वहां पे भी जिन लोगों को पकड़ा गया है वो मुसलमान हैं। तो ऐसा इससे शक होता है कि ले देकर चुनाव आयोग जो खेल कर रहा है वो खेल ये है कि किस तरह से बंगाल में मुसलमानों की वोट को संख्या कम की जाए, क्योंकि बीजेपी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा इस वक्त यही है। तो बीजेपी अपना रोड़ा हटाने की कोशिश कर रही है। सर, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि एक शब्द जो है मुसलमानों के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है कि घुसपैठियाँ हैं, ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचा रही हैं। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि वोटर लिस्ट से कई ऐसे लोगों के भी नाम कटे हैं जिनका देश के विकास में योगदान रहा है, जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? भाई, ये घुसपैठिया आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री ने एक गलत आदत शुरू की है इस देश में उटपटांग बातें बोलने की। इस देश का कोई साधारण व्यक्ति ऐसी बातें नहीं कहता है। ये आज तक चुनाव आयोग हमें कभी ये सूचना नहीं दे पाया। बिहार चुनाव के बाद हमने कहा कितने आपको विदेशी मिले, आप सूचना तो बता दीजिए। कोई जवाब नहीं दिया है। पूरे देश में हमने पूछा है, कोई जवाब नहीं दिया है। और ये जो 27 लाख लोग हैं ये विदेशी हैं। इसमें हाई कोर्ट का जज है, इसमें कारगिल में इस देश के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है जो वहाँ अपनी जान कुर्बानी देने को तैयार था, वो आया है। इस आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले लोग हैं। और चुनाव आयोग के लिए जो लोग इस वक्त बंगाल में SIR करवा रहे हैं वो अफसर खुद शामिल हैं इसमें। तो ये क्या हो सकता है? ये घुसपैठिए हैं क्या? ये कोई विदेशी हैं? ये हकीकत ये है कि बीजेपी किसी ना किसी तरीके से बंगाल में ऐसे लोगों का तादाद कम करना चाहती है जिनका वोट बीजेपी को मिलने की उम्मीद नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ वो कोशिश है। इसका वोटर लिस्ट की सफाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कुछ खास लोगों के नाम का सफाया करने से मतलब है। सर, एक मेरा सवाल रहेगा कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में प्रशासन में कई बड़े फेरबदल हुए, अधिकारियों की फेरबदल हुई, उसको कैसे देख रहे हैं आप? पूरे देश में जो बदलाव हुए वो सारे के सारे सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों हैं? कुल मिला के शायद 605 अफसरों का देश में तबादला हुआ है, जिसमें से 595 बंगाल में है।
ये सारा सिर्फ बंगाल में क्यों होता है? यूपी में किसी का बदलाव क्यों नहीं होता है? चुनाव अभी बाकी हुए, महाराष्ट्र में वहाँ क्यों नहीं अफसरों का फेरबदल हुआ? हरियाणा में बीजेपी थी, वहाँ अफसरों का फेरबदल क्यों नहीं होता? सिर्फ और सिर्फ बंगाल में क्यों होता है? क्योंकि बीजेपी ने तय कर लिया है कि उसे किसी भी तरह से पहुंचना है और उसे ऐसी संख्या कम करनी है जो लोग उसके लिए वोट ना दे सकें, और इसका कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये भी किया उन्होंने, अफसरों का तबादला भी किया, हजारों की संख्या में ऑब्जर्वर बाहर से बुला के लगाए, जुडिशियल तरीके से काम करवाने की कोशिश की गई और नए नए किस्म के नियम बनाए हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक तरफा कोशिश है। अच्छा सर, चुनाव आयोग की जो भाषा है, दो टूक वाला एक ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? दो टूक का दो टूक ही जवाब हो सकता है कि अगर आपको ये जो बिल्कुल सड़क की राजनीति की भाषा है वो बोलने का शौक़ है तो फिर दो टूक बात सुन लीजिए, चुनाव आयोग की पोस्ट से इस्तीफा दीजिए, बीजेपी से टिकट ले लीजिए, चुनाव लड़के देख लीजिए, जवाब आ जाएगा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, जब बिहार में एसआईआर हो रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगर हम कुछ भी गड़बड़ देखेंगे, विसंगतियाँ मिलेंगी तो हम इस पूरे एसआईआर को कैंसिल कर देंगे। लेकिन कई राज्यों में ऐसे चुनाव होते रहे हैं, विपक्ष का विरोध भी हो रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट का जो मामला है ये सुलझ नहीं पा रहा है, एसआईआर में जो नाम कट रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं दे रहा है। जी। फैसला मेरे पक्ष में हो ये मानने का तो मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन फैसला तो हो। जी। अगस्त महीने से केस चले जा रहा है, बिहार का चुनाव आया चला गया, दूसरे राज्यों में एसआईआर शुरू हो गया, बाकी में हो गया, और चुनाव आयोग कुछ फैसला ही नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे रहा है। ये बहुत दुख की स्थिति है। इस देश की जनता को इतना तो अधिकार है कि उसको पता लगे कि एसआईआर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, और कोर्ट जितनी बड़ी बातें कहते हैं उस पर जरा अमल करके दिखाएं तो अच्छा रहेगा। एक छोटा सवाल मेरा रहेगा, इसके बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इसके बाद जैसे वोटर लिस्ट से नाम जिनके कट गए हैं उन लोगों को आगे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? तकनीकी रूप से कुछ नहीं आनी चाहिए। तकनीकी रूप से वो कह सकते हैं कि खाली वोटर लिस्ट से नाम कटा है और क्या है, लेकिन हकीकत ये है कि जब एक बार कहीं से नाम कटता है तो कल को आपके आधार को पूछा जाएगा, डाउटफुल हो गया आपका आधार, राशन कार्ड से, मनरेगा से, इन सब चीज़ों से नाम काटने की बिल्कुल गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि ये एसआईआर नहीं है, ये पिछले दरवाजे से एनआरसी है। जी शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी। जैसा कि आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता थी एसआईआर के मुद्दे को लेकर, पश्चिम बंगाल में जो 90 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम कटे हैं उस मुद्दे को लेकर। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।